हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है विक्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 और इसके स्टूडियो का नाम है एक्टर्स और बैंडाई नामको पिक्चर और इसके डायरेक्टर हैं योशिहारा टेत्सुया। इसका भी एपिसोड 11 आया है जिसका नाम है अ रोर ऑफ आइस एंड लाइटनिंग। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि जियो का पास्ट शो हुआ है कि जब वो पहली बार एज ए मागिया वेंडर उस टावर में आया था और वहां पे वो सबसे फाइट करने के लिए रेडी था, क्योंकि वो वहां के हेड से ये जानना चाहता था कि उन लोग डॉल्स का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छी स्किल है, जिससे वो उसका आंसर देने के लिए साफ मना कर देता और वो वहां से चला जाता है, जिसे देख के सब शौक होते हैं कि उसने अपना आंसर नहीं लिया। जहां वो उन्हें बताता है कि इसने मुझसे ये कहा, मैं तुम्हें उसका जवाब कभी नहीं दूंगा, इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे फाइट चालू होने वाली है जियो और एल्फी की। और जब फाइट चालू होती है जियो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि एल्फी भी बहुत पावरफुल है और फिर एल्फी अपनी स्किल यूज करती है, बैक टू बैक जियो पे अटैक कर रही होती है और जियो सिर्फ उसे डॉज ही कर पा रहा होता। पर एल्फी की स्किल बहुत फास्ट है, जितनी फास्ट वो अपना मैजिक यूज करती है वो उस मागिया वेंडर में सबसे ज्यादा है, जिसे देख के सब शॉक होते हैं कि वो पावरफुल से पावरफुल मैजिक इतनी जल्दी यूज कर दे रही है कि जियो कुछ नहीं कर पा रहा। जियो सिर्फ वहां से भाग रहा है और उन मैजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन एट लास्ट फिर जब वो अपनी मैजिक स्किल यूज करता है, वो एल्फी को डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। एल्फी का कोई भी मैजिक उसके सामने काम नहीं आता और वो एल्फी को हर्ट कर देता है। जूलियस विल को उठाने की कोशिश करता है और एल्फी भी अब सीरियसली फाइट लेने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे भी याद आता है विल ने उसके पास आने के लिए बहुत सी चीजें की है। और जियो उस पे अटैक करने ही वाला होता है कि एल्फी उसे कैप्चर कर लेती, फिर अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक यूज करती है, जिसे देख के सब लोग शॉक होते हैं, क्योंकि सबके साथ फिन को भी यही लग रहा होता है कि जियो ही जीतेगा। और फिर जियो वापस उठता है और वो अपने सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करना चालू करता है, जिसमें उन्हें एक तरह के अपने मैजिक का नाम या पूरी एक लाइनें बोलनी रहती, लंबा सा चैंट रहता है। एल्फी भी उसी टाइप का मैजिक यूज करती है और दोनों का जो कोलिजन होता है वो बहुत भयंकर होता है। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 11 काफी इंटरेस्टिंग शो हुआ है, खासकर ये कैरेक्टर जियो। इसका जो पास्ट भी शो हुआ है वो बहुत ही एकदम शो हुआ है कि वो एक एनिमल है, बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो किसी से नहीं डरता। वो है बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, जिसकी वजह से बहुत से मागिया वेंडर उसे लाइक नहीं करते या कोई भी उससे फाइट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे एल्फी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो विल को अपने साथ चाहती है तो उसे जियो को डिस्ट्रॉय करना होगा और वो उसके लिए भी रेडी है। जो फाइट इतनी अच्छी तरीके से शो हुई है कि पहले लगता है एल्फी जीतेगी, फिर लगता है कि जियो एल्फी को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर एल्फी सीरियस होती है और फिर वो जियो को डिस्ट्रॉय करती, जियो फिर डिस्ट्रॉय करता। तो ये जो चीजें शो हुई हैं और जो मैजिक स्किल शो हुई है, जो इनका एनिमेशन शो हुआ है, जो क्वालिटी शो हुई है फाइट की, वो सबसे अच्छी है। इसलिए इस एपिसोड में सिर्फ फाइट होने के बावजूद ये एपिसोड कहीं से भी आपको बोरिंग नहीं लगता कि फाइट खींच रहे हैं, क्योंकि हर एक स्किल एल्फी की बहुत अच्छे से शो हुई है। और लेकिन जो जियो का मैजिक शो हुआ है, ऐसा लगता है वो एक ही मैजिक बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसका मैजिक उतना अच्छा फील नहीं होता जितना अच्छा एल्फी का फील होता है। और इसमें बाकी लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत से लोग को डर लग रहा है। और जो एक कैरेक्टर है फिन, वो देख रहा है और उसे पूरी उम्मीद है कि जियो ही जीतेगा और विल के लिए यही बेहतर है कि वो जियो की टीम में जाए।
लेकिन एल्फी हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। तो सिर्फ जियो का जो लास्ट मैजिक शो हुआ, जो सबसे पावरफुल मैजिक है किसी भी मागिया वेंडर का, वो सिर्फ बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो उसके बाकी के मैजिक ऐसा लगता है वो बस ऐसे ऐसे अपनी पावरफुल स्किल यूज कर रहा, मतलब एकदम फाइटिंग स्किल यूज कर रहा, मैजिक स्किल उतनी नहीं। इसलिए उसकी फाइट या उसके अटैक उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे एल्फी के लगते हैं। और उसके एकदम एक मागिया वेंडर की तरह लॉजिकल अटैक फील होते हैं, जो प्लानिंग के तहत और बहुत ही स्किलफुल रूप से शो हुआ होता है। और इसमें विल का कोई भी रोल नहीं रखा है, ये सही और गलत सही भी है। अगर इन लोग चाहते हैं फाइट थोड़ी छोटी हो जाती, या फिर इन लोग कोशिश करते हैं कि जो जियो का फाइटिंग स्टाइल है वो और बेहतर तरीके से शो होता है कि वो कौन कौन सा मैजिक यूज कर रहा है। जैसे एल्फी का बहुत अच्छे से शो होता है कि उसने कितने एक तरह से मैजिक अपने एकदम जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसने सबके सामने नए नए मैजिक वो किए हैं क्रिएट, जिसे देख के सब शौक और बड़ी आसानी से वो उतने पावरफुल मैजिक यूज करे, जो उसके पास एक वैरायटी है। पर जियो के पास ऐसा कुछ नहीं शो होता। तो अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूं तो मैं 6 या 7 दूंगा, क्योंकि एल्फी का मैजिक बहुत अच्छा फील होता है, जियो का उतना नहीं। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।